हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये हम लोग 10th क्लास में जो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का आप लोग को पार्ट 1 वीडियो मिला होगा ऑब्जेक्टिव का बच्चे, जो हमने उसमें टॉप 16 क्वेश्चन जो लिए थे, है ना। तो उसी से कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 में, और आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपको हर टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर आप फंस सकते हैं, या फिर यदि आपको आता भी होगा तो आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। उस तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में उसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं, उस टाइप के आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और आपको बच्चों वही करवाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसको सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिछली क्लास में आप लोग को मध्य बिंदु निकालना सिखाया था, याद होगा आपको। फिर हमने भुज कोटि सब सीखा था, वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाला था। उसको जिसने वो वीडियो नहीं देखा बच्चे, आप चैनल पर जाइए, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, वो आप लोग के लिए ही है। जितनी बार देखिएगा आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल हम आज की क्लास को देखते हैं प्यारे बच्चे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे जरा मध्य बिंदु, जरा फोकस करिएगा, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, ये सब क्या होता है। देखो बच्चे, विभाजन सूत्र के बारे में हम सीखते हैं कि ये विभाजन सूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे विभाजन सूत्र क्या होता है, जरा फोकस करिएगा। कि मान लो कि एक मेरा कोई रेखाखंड है, ठीक है बच्चे, और इस रेखाखंड पे 2 पॉइंट है ए और 1 पॉइंट है बच्चे बी। ध्यान देना, इस ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चे वो मान लो है x1 y1, है ना, और ये जो बी का कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है ना बच्चे। मान लिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब देखो विभाजन करना बच्चे, तो देखो तो बताओ ये विभाजन कब होगा, बताओ ये विभाजन कब होगा, बताओ। विभाजन तब होगा बच्चे जब यहाँ पर एक कोई पॉइंट आएगा। अब ये हमें नहीं कर रहा हूँ कि वो बीच में आएगा, इस दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट आएगा तभी तो इसको विभाजित कर पाएगा 2 भाग में, है ना। तो मान लो कि इस पर कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, कहीं भी बीच में नहीं बोला, कहीं भी एक पी पॉइंट ले लिया बच्चे, और इस पी पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है बच्चे। क्या मान लिया इसका, बताओ x, y है। अब आप खुद देखिए, क्या इस पी पॉइंट के आने से क्या ये 2 भाग में बट गया। हाँ बच्चे, एक ए पी और एक बोलो क्या बी पी। तो यही बोला कि मान लो कि इसने 2 भाग में जो बांटा उसका अनुपात m अनुपात n है। क्या बच्चे, m अनुपात n है। मीन्स इस P के आने से P बिंदु ने इस AB रेखाखंड को m अनुपात n में बांट दिया, m अनुपात n में बांट दिया बच्चे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछेगा कि बताइए कि इस P पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा। आपको इसका वैल्यू पता होगा, इसका वैल्यू पता होगा, और P आपको नहीं पता होगा, और बोलेगा P के आने से आपको ये रेशियो दे देगा। रेशियो का अनुपात आपको पता होगा, 2 1 3 1 कुछ भी दिया रहेगा, तो बोलेगा इस P पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बच्चे। तो उसी के लिए हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। फोकस करिएगा बच्चे, पी एक्स वाई का फॉर्मूला बनेगा पी, ध्यान देना। और ये जो x है बच्चे, इस x के लिए फॉर्मूला, ये जो हमारा x है, इस x के देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, m को गुना कर दो x2 से बच्चे, तो क्या होगा mx2 प्लस इस n को गुना कर दीजिए x1 से, तो क्या होगा nx1, और बट्टा में दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n। क्या होगा बच्चे, m प्लस n। फिर अब y का निकाल, ये तो x का निकल गया, अब मुझे बच्चे y का निकालना है, तो y के लिए क्या करूँगा बोलिए, m को गुना करिए y2 से, तो क्या होगा my2, फिर प्लस n को गुना कीजिए y1 से बच्चे, तो क्या होगा बोलो ny1। अब बट्टा में दोनों को जोड़ दो, मीन्स बोलो क्या m प्लस n। क्या बात समझे आप लोगों को। मीन्स इसका हमको वैल्यू निकालने के लिए, इसका निर्देशांक निकालने के लिए उल्टा mx2 प्लस nx1, पहले वाले रेशियो से दूसरा x2 से गुना कर दो, mx2 प्लस nx1, और बट्टा में m प्लस n। y2 के लिए बोलो क्या my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब ये जो वैल्यू मुझे मिला, ये जो पूरा वैल्यू मिला, ये किसका मिला, x का, और ये जो पूरा वैल्यू मिला वो किसका मिला, हमारा y का मिला, ये x का और ये y का। तो बड़े आराम से इस फॉर्मूला से हम इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। ये पहला फॉर्मूला हमारा बना, बताओ किसका, विभाजन सूत्र का बना। ठीक है बच्चे, अब इसी में एक फॉर्मूला आता है हमारा मध्य बिंदु का, सब देखते जाओ, ये सब क्लियर रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी बनेगा। मध्य बिंदु का देखो क्या होता है। मान लो कि एक मेरा रेखाखंड है बच्चे, इसका मैंने वैल्यू a लिया, इसका मैंने b लिया, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने माना x1 y1, इसका मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि जो p पॉइंट होगा एकदम मध्य में आएगा। देखो नाम ये मध्य बिंदु, इसमें इसके एक मध्य में एक बिंदु p लिया और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्या बच्चे, x, y। तो आपको पूछेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मेरी बात सुनिएगा, अभी आपको बस दिमाग में फॉर्मूला रखना है, मध्य बिंदु का
मध्य बिंदु का जो बच्चे निर्देशांक होता है वो समझ लेना, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मीन्स यहाँ भी किसका मान निकल रहा है, पी एक्स वाई का ही निकल रहा है, मीन्स ये मध्य बिंदु में है। यहाँ पर ये कहीं भी था, इस लाइन पे कहीं भी रहेगा, लेकिन ये मध्य बिंदु में रहेगा। तो अगर नाम लिख के दिया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, बच्चे पूछेगा ऐसे मध्य बिंदु का, मैं करवाऊंगा अभी मध्य बिंदु का, तो क्या करना है पता है कि पी को पी रहने दीजिए, और एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई रेशियो नहीं करना आपको उसमें, सीधा x1 को x2 से जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y1 को y2 से जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2 बट्टा 2। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, x1 को जोड़ देना है x2 से, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, y1 को जोड़ दीजिएगा y2 से, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये जो वैल्यू मिला वो किसका मिला, x का, ये वैल्यू किसका मिला, y का। अगर ये मध्य बिंदु नहीं होगा तो आपको अनुपात देगा, तब हम लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगा के हम इसका निकाल लेंगे निर्देशांक। यदि मध्य बिंदु बोलेगा तो वहां पर अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दीजिए, आपको निर्देशांक मध्य बिंदु का बड़े आराम से मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरी बात। अब इसी में एक बात अगला समझ लो, अगला होगा आपका गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, सब एकदम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फॉर्मूला पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, सब क्लियर करो। गुरुत्व केंद्र का बच्चे बहुत नाम होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रक, इसी का एक नाम है केंद्रक, और इसी का एक नाम है मध्य केंद्र। सब देखते जाओ, कुछ भी देकर आपको फंसा देगा। गुरुत्व केंद्र को ही बोलते हैं केंद्रक, इसी को बोलते हैं मध्य केंद्र। अब ये होता क्या समझ लो कि गुरुत्व केंद्र, मान लो एक त्रिभुज है, और ये हमेशा आपको इसमें तीन, जो इसमें है ना गुरुत्व केंद्र में आपको तीन नियामक दिया रहेगा। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चे। इस ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इस b का जो आपका कोऑर्डिनेट है ये मान लो x2 y2 है, और ये जो c का कोऑर्डिनेट है वो मान लो x3 और y3 है। ठीक है बच्चे। अब देखो ये गुरुत्व केंद्र या केंद्रक क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जहां मिलती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जहां मिलती है बच्चे, उसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ये जो जहां मिली इसी को हम लोग जी बोलते हैं, ग्रेविटी, इसको जी पर लिखते हैं, है ना, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, इसको जी से लिखते हैं। तो आपको इसी का निर्देशांक पूछेगा कि बताइए गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होता है बच्चे। आपको गुरुत्व केंद्र पूछे, आपको केंद्रक पूछे, आपको मध्य केंद्र पूछे, कुछ भी पूछेगा बच्चे, तो उसका जो नियामक होता है, मतलब मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, जो आपका गुरुत्व केंद्र है बच्चे, जो आपका गुरुत्व केंद्र का जो नियामक होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला आपको बराबर में क्या करना है, तीनों x वाले को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में तीन को है ना 1 2 3, तो 3 से भाग कर दो, फिर कॉमा y के लिए क्या करेंगे, तीनों y को जोड़ो, तीनों y को जोड़ दो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में 3, मेरी बात को फोकस करिएगा, इसका बंद कर दीजिएगा। इसको x के लिए क्या किया, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग कर दो, y के लिए क्या किया, तीनों y को जोड़ के 3 से भाग कर दो। ये गुरुत्व केंद्र का हो गया, ये था मध्य बिंदु का। और एक था आपका जब रेशियो दिया रहेगा तब विभाजन सूत्र का, रेशियो नहीं, मतलब मध्य बिंदु बोलेगा तो रेशियो की कोई आवश्यकता नहीं है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। और अगर गुरुत्व केंद्र देगा या फिर केंद्रक देगा या फिर मध्य केंद्र देगा बच्चे, तो उस केस में क्या करेंगे बताओ, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग कर दो या फिर तीनों y को जोड़ के 3 से भाग कर दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने समझा दिया ताकि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं तो वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बच्चे। हमारा जो अगला फॉर्मूला आएगा वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फोकस करिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब पढ़ा देते हैं ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आपको वहां पर कोई परेशानी ना हो। बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, ध्यान देना। मान लो कि एक त्रिभुज है, फोकस करना बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो एक त्रिभुज है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है बच्चे। इस ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इस बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है बच्चे। तो आपसे क्या पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसके क्षेत्रफल का निर्देशांक क्या होगा, क्षेत्रफल निकालिए। देखो बच्चे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, एक तो हम लोग पढ़े थे, याद करो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या फिर अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग पढ़े थे, समबाहों के लिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। लेकिन यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मुझे निर्देशांक पता हो, उसका नियामक पता हो, तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे। जब मेरी बात को सुनिएगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा स्पेस लेके। इसका फॉर्मूला होता है 1/2, बोलो क्या, 1/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ से x1 लेना, तो x1 इनटू, तो इसमें y को मत देखना, नीचे वाले में y2 माइनस y3, जिसका x लेंगे उसका y नहीं देखेंगे, नीचे से y2 माइनस y3, क्या होगा बच्चे, y2 माइनस y3, फिर प्लस
किसको लूंगा, अब x1 तो ले लिया, अब किसको लूंगा x2 जिसका x लेंगे उसका y नहीं देखेंगे, आगे वाले का y3 माइनस y1 तो लिख दो y3 माइनस y1, फिर प्लस किसको लूंगा x3 को, जिसको x लूंगा उसका y नहीं, आगे वाले को y1 माइनस y2, क्या होगा y1 माइनस y2, तो ले लेंगे y1 माइनस y2। क्लियर बात है, ये हमारा निकल के आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार रिमाइंड कर लो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मैंने सीधी बात, जिसका x लेंगे उसका y नहीं लेंगे, अगला y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 तो अगला y3 माइनस y1 प्लस x3 तो क्या होगा y1 माइनस y2। एकदम आसान फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगली बात सुन लो, अब कभी कभी देगा ना ऐसे फोकस करना, कभी कभी ऐसे देगा कि फोकस करना, यदि त्रिभुज का, ये देखो क्या लिखेगा कि यदि तीनों बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्ष या तीनों बिंदु, ऐसे लिखेगा तीनों शीर्ष दे या तीनों बिंदु दे, एक ही बात हो, तीनों बिंदु संरेख हो बच्चे, फोकस करना, संरेख हो बच्चे। संरेख क्या होता है ना, जो एक लाइन पर हो, मीन्स ये त्रिभुज नहीं बनाएगा और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, यहाँ भी ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तीनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, ये तीनों नियामक एक ही बिंदु पर आ जाएगा, एक ही लाइन पर, इसको बोलते हैं संरेख। बच्चे अगर ये संरेख बन जाएगा ना तो तुम मुझे बताओ, क्या संरेख बनने से त्रिभुज बनेगा? क्या नहीं बनेगा, देखो ना सीधा लाइन बन रहा है। तो संरेख बनने से जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उस केस में संरेख वाले में याद रखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। या फिर उल्टा भी देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है संरेख में। और इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ, जब क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी ना पढ़े हो, क्या पढ़े हो ऊपर क्षेत्रफल बताओ, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस, साथ में बोलो y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और बच्चे इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, बोलिए, इसका वैल्यू होगा आपको 0 के बराबर। किसके बराबर बच्चे, 0 के बराबर। और तुम मुझे बताओ कि यदि संरेख होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0। ये मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, ये बराबर क्या होगा बोलो, 0। अब मुझे बताओ, आप ऐसा लिखो तो भी सही है, संरेख वाले में यदि ऐसा लिखो फिर भी सही है। बच्चे यदि हम 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 इधर गुना में है, उधर भागा में, तो 0/1/2 कितना होगा, 0 ही मिलेगा। ये तो पहले ही हट जाएगा, तो केवल क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर होगा बच्चे, 0 के। आप ऐसा लिखेंगे फिर भी सही है, कब जब बात किसकी हो, जब बात संरेख की हो। तो आप 1/2 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यदि आप इसको सॉल्व किए, यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसको वैल्यू पुट करके, आप सबका वैल्यू दिया रहेगा आपको, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, तो आपने वैल्यू पुट किया तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, आपका जो आंसर आ गया वो मान लो माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, क्षेत्रफल अगर माइनस में आ गया बच्चे, तो कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। तो आपको अभी मॉड नहीं पढ़ना है, ये मॉड 11-12 में पढ़ना है। तो आप वहाँ पर क्या लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बच्चे, वो निगेटिव वाले को हटा के पॉजिटिव लिख, जैसे कि मान लो आपने सॉल्व किया, आंसर -23 आया, तो या इस लाइन को लिख के, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इस लाइन को लिख के आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये जो -23 है, इसको आप केवल 23 लिख के आंसर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये संरेख होने का कंडीशन है। अगर संरेख होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो ये 1/2 फॉर्मूला 0 हो जाएगा। आप 1/2 संरेख वाले में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि क्षेत्रफल माइनस में आ रहा है तो उसको हम किस में कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे। क्यों बताओ, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिस पर आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उम्मीद है विभाजन सूत्र क्लियर हो गया, मध्य बिंदु आपको मैंने समझा दिया,
उसके बाद गुरुत्व केंद्र समझा दिया, फिर हमने क्षेत्रफल समझ लिया और संरेख वाला भी कंडीशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पर आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला हमने आपको रिवाइज करवा दिया। यदि आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे आपको मैंने अच्छे से रिवाइज करवा ही दिया है तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, और आप लोग इसको याद भी किए होंगे उम्मीद है। तो आज हम लोग इस पर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं जहां पर हम एग्जाम में कहीं फंस सकते हैं। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, और जिस बच्चे को लगता है कि हम इसमें फंस सकते हैं वो आराम से देखिए, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। और यदि आपको मज़ा आ रहा होगा बच्चे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी जो प्यार है, आपकी जो एनर्जी है वो मुझे और एनर्जी देती है, और मैं यहाँ से आपके लिए हर दिन नया नया वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम तक कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि बिंदु P6,4 तथा Q2,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। एकदम आसान, P6,4 Q2,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक अभी तो पढ़ाया, आप फोकस कर लो, एकदम ध्यान दो अच्छे से, हम सब सॉल्व करेंगे, आपको बस देखते जाना अच्छे से। ध्यान दीजिए भाई, ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी करेंगे। P बच्चे कितना है बताओ तो 6,4 है, और Q कितना है 2,8 है। एक मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मैं पूरे लिख के बताऊंगा, अभी आप केवल क्या करिए ऑब्जेक्टिव भी समझिए। जैसे ही मध्य बिंदु देखा आपने, जैसे ही मध्य बिंदु देखा तो सर ने भी बताया मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। अभी देखो फॉर्मूला में लिखवाया था आपके लिए, जस्ट लिखा मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। दोनों x1 को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, और y वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो। बताओ इसमें ये क्या है भाई, इसमें ये x1 y1 है, ये क्या है बोलो, ये x2 y2 है। तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट निकालो 6 प्लस 2, देखो ध्यान 6 प्लस 2 बट्टा 2, x वाले को जोड़ दिया, y वाले को जोड़ क्या होगा 4 प्लस 8 बट्टा 2, कितना होगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारा 8 बट्टा 2, ये कितना हो जाएगा 12 बट्टा 2। बच्चे काटिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, आपका आंसर तैयार है 4,6। बताया था ना कल कि निर्देशांक को हमेशा किस में लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट में, 4,6। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तैयार है, 4,6 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किए, जैसे ही देखें मध्य बिंदु, आपको अप्रोच बच्चे लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, तभी तो हमारा टाइम बचेगा, हम 5 मार्क्स में चलेंगे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे ही बोला मध्य बिंदु, जैसे ही बोला बच्चे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का जो हमारा नियामक होता है वो क्या होता है बोलो, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आया 4,6। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, वो जब मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो मैं लिख के बताऊंगा। अभी फिलहाल जल्दी जल्दी देखिए, ताकि आपको एग्जाम में अप्रोच लेना, आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमको टाइम बचाना है बच्चे, टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या, दो बिंदु P3,-3 और Q-3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का, फिर देखो मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। बताओ क्या दिया है, एक P दिया हमारा 3,-3 और एक Q दिया है बच्चे -3,3, है ना, ये 2 पॉइंट दिया। अब इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, एकदम आसान, उतना नहीं करेंगे हमको सॉल्व करने आ गया। x1 प्लस x2, ध्यान देना, 3 प्लस x2 का मान -3, तो कोष्ठ में लिख दो, बट्टा बोलो 2, फिर y1 प्लस y2 तो -3 प्लस y2 का मान तो 3 में ही है, बट्टा बोलो 2, कुछ नहीं करना, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, यहाँ पर प्लस और पहले से माइनस था तो -3 कर दिए। ध्यान देना, 3 प्लस माइनस -3 बट्टा 2, -3 प्लस 3 दोनों सेम है तो 0 बट्टा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बच्चे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0 बट्टा 2 और ये भी आएगा 0 बट्टा 2। और आपको पता है ना, अगर ऊपर 0 रहे नीचे में कोई भी अंक रहे 0 को छोड़ के, तो आंसर कितना होगा हमारा 0,0। और देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है, हमको लगता है सी नंबर राइट है, 0,0 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु अब एग्जाम में नहीं छूटेगा, x वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो, y वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मध्य बिंदु का कहानी हो गया खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से बच्चे, हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इस टाइप से अरेंज किया है ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक सब समझा दूं, आपको कोई परेशानी भी ना हो। देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखो, पहले समझ लो। हमारा जो 19 क्योंकि मैंने 16 करवा दिया था उसमें, तो 17, 18, 2 हो गया। हम आते हैं बच्चे 19 नंबर। वही क्वेश्चन लाया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम में पूछा ही पूछेगा। अभी और सीरीज आएगा इसका, ताकि आपको कहीं से कोई नहीं छूटे, कोई भी क्वेश्चन नहीं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पढ़ता हूँ। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करो। उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ध्यान देना, जो बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। देखो जैसे ही अनुपात तुमने देख लिया, दिमाग में क्लिक करना। अच्छा, MN वाला याद करो। MN वाला जो आज हम पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला पढ़े हैं विभाजन सूत्र का, याद है? ये MN वाला फॉर्मूला याद है? क्या से निकाले थे? mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 ny1 बट्टा m प्लस n। फॉर्मूला तैयार है हमारा, वही तो बोला गया। देखो ना ध्यान से, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करे। वही कौन सा बिंदु पता है? कौन सा बिंदु का? ये P का, जिसके कारण ये अनुपात में बटा, उसका नियामक निकालना है, जिसका आपको 2 बिंदु दे दिया है। तो आप क्या करेंगे पता है? जरा ध्यान से देखिए जल्दी से कैसे बनेगा। ये सब एग्जाम में जल्दी जल्दी बनाना है, ताकि आपको बच्चे समय बचाना है। एक रेखाखंड है, यहाँ पर A है बच्चे, यहाँ पर B है। बताओ A का नियामक कितना दिया बच्चे? 1,1। 1,1 भाई। बी का कितना दिया है मेरा? 2,3 2 पॉइंट दे दिया। और इसका अनुपात, अच्छा अनुपात कब आएगा? अनुपात कब आएगा? जब बीच में कोई पॉइंट होगा तब ना। तो यही जो आपका पी पॉइंट है, जिसका XY मैंने मान लिया इसका निर्देशांक, तो इसके कारण ये अनुपात में बट गया। और अनुपात क्या दिया? अनुपात क्या दिया मेरा? देखो तो 2:3 है, तो लिख लो 2:3। तो बोला कि इस बिंदु का नियामक क्या होगा? क्या होगा? जब भी अनुपात वाला होगा एकदम आसान सर बना लेंगे। PXY बराबर P, कुछ नहीं करना है। बताओ क्या? MX2 हम डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिएगा MX2 तो M का मान 2 ना, और X2 तो ये है ना भाई, ये X1 Y1, ये क्या है? X2 Y2 तो MX2 तो बोलो क्या होगा? 2 गुने 2, फिर प्लस NX1 तो क्या होगा? 3 गुने 1, NX1 3 गुने 1 बट्टा M प्लस N तो क्या होगा? 2 प्लस 3। फिर आ जाओ MY2 तो 2 को 3 से गुना, 2 गुने 3, फिर प्लस NY1 तो 3 को 1 से गुना, 3 गुने 1। अब बट्टा बोलो क्या? 2 प्लस 3। यस, बताओ क्या होगा? P, अब तो सॉल्व करने आता है। 2 दूनी 4 प्लस 3 बट्टा बोलो 5 होगा कि नहीं? बताओ, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 3 बट्टा बोलो कितना होगा? हमारा 5 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। P 7/5 और कॉमा बोलो क्या? 9/5। कितना होगा? 7/5 9/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा ऑप्शन में होगा। आप देखिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है, 7/5 9/5। 7/5 9/5 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। मुझे समझ में आ रहा है? जब भी पूछे अनुपात वाला, कुछ नहीं करना है। MX2 फिर NX1 बट्टा M प्लस N, कॉमा Y के लिए क्या होगा? MY2 प्लस NY1 बट्टा M प्लस N। क्लियर बात है? उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही दिया A5, -2। ध्यान दीजिएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? आपका जो 20 नंबर मीन्स आज का 4 नंबर, लेकिन अगर सीरीज के अनुसार चले तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? कि A5, -2 और B9,6 9,6 को मिलाने वाले रेखा को 3:1 के अनुपात में अगर P बांटती है तो P का नियामक क्या होगा? भाई जो बांट रहा है उसी का नियामक लिखना है। अभी तो करवाया, चलो फिर से एक बार कर लेता हूं। देख बच्चे, हमको एक लाइन पे 2 पॉइंट है, एक A दिया है बच्चे और एक B दिया है। ध्यान देना भाई, A का कितना कोऑर्डिनेट है हमारा? 5, -2 दिया है, और B का बोलो कितना दिया है? 9,6। B का दिया है 9,6। तो बोला है को मिलाने वाले रेखा को 3:1 के अनुपात में P बांटती है। तो एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट जिसका नियामक हमको निकालना है। तो इसके नियामक को हम XY मान लिए, और ये जो P है ना, वो किस अनुपात में? 3:1 में बांट रही है। किसमें? 3:1 में बांट रही है। 3:1 में बांट रही है, तो बोला P का नियामक क्या होगा? हम तुरंत बना देंगे सर, आता है PXY बराबर, सर P X का निकालो, कैसे निकालेंगे? MX2 3 में 9 से 3 गुने 9, फिर प्लस NY1 तो सॉरी NX1 बच्चे, तो 1 गुने कितना होगा? 5, 1 गुने 5 और बट्टा में M प्लस N, तो क्या होगा? 3 में 1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 डायरेक्ट करना बच्चे। MX2 प्लस NX1 बट्टा M प्लस N। अब Y के लिए आ जाओ, MY2 तो क्या होगा? Y के लिए बोलो
3 गुने 6, उसके बाद प्लस 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 ny1, तो 1 गुने, ध्यान से करना, 1 गुने, अब y का मान क्या है -2, क्या है बच्चे -2, तो 1 गुने कोष्ट में -2 डाल देना, कोई दिक्कत, और बट्टा में m प्लस n, तो क्या होगा बच्चे 3 + 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, आराम से करना, प्लस माइनस में घबराना मत। 3 9 जा कितना होगा, 9 3 कितना बच्चे 27, प्लस 5 1 5, बट्टा 3 कितना होगा 4। यहाँ देखो क्षेत्रीय 18 होता है, प्लस माइनस होगा, 2 1 2, बट्टा बोलो कितना होगा 4 होगा बच्चे। पी बोलो कितना 32 बट्टा में 4, और यहाँ बोलो कितना होगा 16 बट्टा में 4, इसको काट लोगे 4 8 32 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। बताओ पी का कितना निकला 8,4, मीन्स एक्स की जगह कितना होगा 8 होगा, वाई की जगह कितना होगा 4 होगा, 8,4। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8,4 इधर राइट आंसर। समझ में आ रहा है मेरी बात? उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखेंगे ध्यान से। मेरा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया, याद करिए। 3 बिंदु संरेख होगा, 3 बिंदु संरेख होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अभी करवाया था, जस्ट करवाया था, याद करिए। आज का फॉर्मूला तो हम यही सब किए, इसलिए तो पहले बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि 3 बिंदु संरेख होगा प्यारे बच्चे, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बोलो 0 के बराबर। क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए 0 इज द राइट आंसर। क्लियर बात है? अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। 22 नंबर, ध्यान देना, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि P0,1 Q0,5 तथा R3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी एक बार और रिमाइंड कर लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, बोलो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। जिसका x लेना है उसका y नहीं, आगे में से घटा के लिखना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन इस पे। क्या बोला, पी क्यू आर से बने त्रिभुज का, त्रिभुज बना लो, पी क्यू आर त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चल पड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मिशन के तहत बच्चे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत करना है। पी क्यू आर बच्चे देखो तो P का मान कितना दिया है 0,1 दिया है। अच्छा, Q का मान बोलो कितना दिया है 0,5 और प्यारे बच्चे R का मान दिया है बोलो कितना 3,4। तो बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। देखो ध्यान से, एकदम आसान है। किसका निकालना है, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी फास्ट करवा रहा हूँ, बाद में सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो लिख के करवाऊंगा अच्छे से। बताओ फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। 1/2, यस सर, x1 बोलो क्या y2 - y3 होता है सर, x1 y2 - y3 होता है, बहुत अच्छे, प्लस x2 ये ना, तो इसमें मत लेना, आगे बढ़ जाना, y3 - y1 होगा सर, y3 - y1 होगा, बहुत अच्छे। फिर x3 यहाँ पर आ गए तो इसका मत लेना, अगला वाला y1 - y2 ले लो, y1 - y2। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आपका है ये है x1 y1, ये बोलो क्या है आपका x2 y2, और ये बोलो क्या है x3 और y3। अब तो पहलू पुट करना है, ध्यान देना अच्छे से बच्चे। 1/2, ध्यान देना 1/2। बताओ x1 का मान कितना है 0, तो 0, y2 - y3, y2 कितना है बताओ 5, y3 कितना है 4, तो 5 - 4। समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा होगा। प्लस x2 का मान भी कितना है 0, वेरी गुड, इनटू y3 - y1 बच्चे, तो y3 कौन है, y3 तो ये है ना 4, और y1 कितना है 1, तो 4 - 1 कर दिए। फिर प्लस x3 कितना है बोलो 3, तो 3 एकदम आराम से पुट करना 3, और फिर क्या y1 - y1 में से y2 घटाना है, तो 1 में से 5 जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, मुझे लगता है वैल्यू पुट करने आ गया होगा। 1/2 बच्चे, बताओ 5 में से 4 गया तो 1 होगा, लेकिन पीछे तो 0 भी गुना में है ना, और दुनिया में किसी नंबर से गुना करो 0 से तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। यहाँ भी इनटू में 0 है, कुछ भी सॉल्व हो जाएगा तो 0 ही मिलेगा। बन गया, बताओ 3, और 1 में से 5 गया तो कितना आएगा -4, कितना आएगा -4 आएगा ना बच्चे। अब देखो तो 1/2 रहने दो, और तुम्हारे यहाँ कितना आया -12, कितना आया बोलो -12, तो तुम काटोगे तो 2 छक्के 12, बोलो कितना आया -6 आ गया सर, -6 आ गया। लेकिन आपको मैंने बताया था, बोलिए क्या बताया था ना, कि यदि क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा, क्षेत्रफल माइनस आएगा, तो हमको लिखना क्या है कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, उसी वैल्यू को प्लस में लिख देना है, तो आया तो -6, लेकिन क्षेत्रफल -6 नहीं होगा, क्षेत्रफल तो प्लस में होगा, तो क्या होगा
6 देख लो, क्या 6 ऑप्शन में हमारा है, यहाँ पर 6 हमारे ऑप्शन में 1 5 0 1 0 5 और 3,4 लिए बच्चे। अच्छा एक बार ज़रा मैं देख लेता हूँ इसको, कैलकुलेशन को ज़रा फोकस करेंगे आप लोग भी बच्चे। 1/2 x1 ले लिया मैंने, y2 माइनस y3 तो 5 माइनस 4, बहुत अच्छे। फिर x2 हमारा एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, 0 1 0 5 3 4, बिल्कुल अच्छा है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर x2 का मान 0 लिया बच्चे, तो क्या आएगा, y3 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। अब प्लस x3 तो 3 लिया 3, तो y1 माइनस y2 तो 1 में से 5 गया, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x3 हमारा 3 है बच्चे, तो हमने 3 यहाँ पर ले लिया। फिर यहाँ पे 1 माइनस 5, y1 माइनस y2 तो -4 -12 -6 मीन्स 6 ही आएगा बच्चे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लो, देखो दो ऑप्शन सेम लिखा गया ना, 4 4 लिखा गया बच्चे, 4 4 लिखा गया, तो इसको ना आप एक 6 कर लो, एक 6 ऑप्शन कर लो, एक 6 कर लो। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आया माइनस में, बट हम कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है प्यारे बच्चे, तो आंसर किस में डालेंगे, प्लस में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट 6 आंसर बच्चे। वैसे पूरे दिन PDF लिखता रहता हूँ ना, तो हो सकता है कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता होगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको, अच्छे समझ में आ गया। बस वैल्यू पुट डाउन करते जाओ और उसका आंसर निकाल दो। आया माइनस में, बट टिक किसको करेंगे, प्लस वाले को, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आते हैं 23 नंबर में। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 3 0 दिया गया, तो उसकी परिमिति निकाले। परिमिति पूछ दिया। देखो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आता ही आता है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष, चलो कुछ नहीं, हमको पता तीनों शीर्ष, पहले तीनों शीर्ष लिख लेते हैं। पहले तीनों शीर्ष हम लिखेंगे, उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे आगे आपको क्या करवाना है, जरा फोकस करेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया, चलो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये हमने त्रिभुज बना लिया, फोकस करना बच्चे। ये हमने ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। बताओ ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 0,4, बी का कितना दिया है 0,0, सी का बोलो कितना दिया 3,0, 3,0 है ना बच्चे। तो क्या बोला तुमको कि उसकी परिमिति निकाले। अच्छा बताओ तो त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको पता है ना, इसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है बच्चे, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ दो, मान लो ये ABC है, त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा सर, AB BC AC, सबको जोड़ दो, AB प्लस BC प्लस CA सबको जोड़ दोगे, जो आएगा वही परिमिति हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सर AB कैसे निकाले, AB कैसे निकाले, तो मुस्कुरा के बोलेगा सर इतना पढ़ाए थे क्लास में कि जब 2 पॉइंट का निर्देशांक पता हो ना सर, तो वहाँ पर दूरी सूत्र लगाते हैं, याद है, दूरी सूत्र लगाते हैं। हाँ बच्चे दूरी सूत्र, तो पहले क्या करना होगा, हमको AB निकालना होगा इसमें। बताओ AB बराबर फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो 0 में से 0 गया, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बोलो कितना होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 4 का स्क्वायर बोलो क्या 16 होगा बच्चे, यस सर होगा, तो 0 16 कर दो और AB का मान कितना आ गया, इसका मान आपका 4 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या निकालेंगे बताओ, BC निकालेंगे, निकाल लो BC। अंडर रूट में क्या होगा x2 माइनस x1, तो क्या होगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पता है ना दूरी सूत्र का फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9, आइए तो 0 हो जाएगा, 9 आया, 9 का बाहर क्या देगा बच्चे 3 देगा। अब क्या निकालेंगे पता है, अब CA निकाल लेंगे या AC बोलो, एक ही बात है। CA क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 3 में से 0 गया, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, यस सर होगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 होगा, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर होगा क्या, आप इसको सॉल्व करिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर बोलो कितना 16, रूट 25 आया बच्चे, कितना आ गया 5, तो ये आया 4, ये 3 और ये 5, सबको जोड़ दो, क्या आएगा, यहीं पर जोड़ देता हूँ। AB का मान कितना लाया 4, प्लस BC का मान कितना लाया बोलो 3, और CA का मान कितना आया 5, जोड़ो 4 3 7 और 5 कितना आ गया 12। एकदम आसान, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था। परिमिति पूछेगा जब भी ना बच्चे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल देना, BC निकाल देना, AC निकाल देना, तीनों को जोड़ देना
कितना, बस आपका परिमिति तैयार हो गया। 12 आंसर हमारा आया। देखते हैं क्या 12 ऑप्शन में है। यस सर, सी नंबर है, 12 इज द राइट आंसर। 12 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भाई 24 क्या बोला, देखो ध्यान से, y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन सब है, लेकिन आप अगर लैंग्वेज को पकड़ लिए तो जान ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फोकस करना जरा अच्छे से। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, y अक्ष से, ध्यान देना बच्चे, सब में ध्यान दीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, y अक्ष से, तो भाई पहले बताओ y अक्ष क्या होता है बच्चे, तो हमारा तो ये होता है x अक्ष, और ये बोलो क्या होता है y अक्ष, होता है कि नहीं बताओ। तो ये हमारा x है, ये हमारा बोलो क्या y, क्या बोला, y अक्ष से 5 इकाई दाई। देखो ये y है ना, y समझना बात को ध्यान से, ये y है, तो y से दाई कौन होगा, इधर ना, हमारा राइट हैंड किधर है, इधर ना, तो y से दाई इधर होगा और y से बाई इधर होगा। तो क्या बोला, y से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर, x अक्ष कौन है भाई, ये ना हमारा पर पूरा x है, ध्यान देना। तो y अक्ष से दाई और x अक्ष पर कितने, 5 इकाई, y से दाई और 5 इकाई x अक्ष की ओर। तो मान लो यहाँ पर कोई 5 इकाई पर एक बिंदु P स्थित है, तो 5 इकाई पर y से दाई और 5 इकाई पर x अक्ष पर एक बिंदु P है, मान लो ये 0 है, मूल बिंदु है, तो 5 इकाई पर P हो गया बच्चे। तो बताओ ये जो डिस्टेंस हुआ, मतलब P कितनी दूरी पर है, तो 5 इकाई पर है। कितनी दूरी पर है, 5 इकाई पर। दाई और, तो दाई और प्लस की माइनस, तो सर दाई और क्या होता है, प्लस न होता है, बाई और क्या होता है, माइनस न होता है। तो दाई और पूछा तो P की दूरी कितनी हुई बताओ, x पर दूरी कितनी हो गई, 5। अब तो मुझे बताओ, तो बोला है कि P का नियामक क्या होगा, तो P का नियामक, इसका नियामक बताओ। हम क्या बताए थे, याद है बेसिक क्लास में, कि जब भी नियामक लिखते हैं बच्चे तो पहले x का मान फिर किसका मान, y का मान, पहले x का मान फिर y का मान। तो देखो ये दाई और 5 इकाई पर x अक्ष पर P स्थित है, तो x पर P है ना, तो बताओ x का मान तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 की दूरी पर है। लेकिन ये भी पढ़ाया था, याद करो कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, यस सर 0 होता है। x अक्ष पर y का मान बोलो कितना होता है, 0। तो x का मान तो 5 हो गया, क्योंकि ये तो x अक्ष पर ही है, दाईं और 5 की दूरी पर है, तो P का x का मान कितना हो गया, 5। अब कॉमा लिखना है y का मान, तो बच्चे x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। जिस अक्ष की बात करेंगे ना तो दूसरा उस पर 0 हो जाएगा। x अक्ष पर y कितना होगा, 0, तो x का मान तो 5 है, y का मान कितना होगा बोलो, 0। तो बताओ P का नियामक क्या हो गया, 5,0। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5,0। कितना अच्छा प्रश्न था। y अक्ष से दाईं और x अक्ष के 5 इकाई पर एक बिंदु P स्थित है, तो भाई P का डिस्टेंस x से कितना हो गया, 5, दाईं ओर तो प्लस में होगा, और कॉमा x पर y कितना होता है, 0। अच्छा यही पूछता अगर बाईं ओर पूछता तो कुछ नहीं, बाईं ओर में बस क्या कर देते, -5 कर देते। तो बताओ क्या होता है, x का मान -5, और अभी भी तो x पर ही है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0, -5,0। अगर पूछता बाईं ओर तो माइनस हो जाता, दाईं ओर तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। इसी पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, बताओ 0 के ऊपर, मतलब x अक्ष के ऊपर पूछता, ऊपर की ओर, तो ऊपर प्लस की माइनस, ऊपर प्लस। तो देखो क्या पूछेगा, x अक्ष के ऊपर की ओर 3 इकाई की दूरी पर एक बिंदु P है, 3 इकाई पर। बताओ x अक्ष के ऊपर 3 इकाई पर, तो बताओ ऊपर मतलब किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा है, तो y पर 3 है, तो भाई इसमें अब बताओ y अक्ष पर x का मान कितना होगा, 0 होगा ना। तो पहले किसका मान लिखते हैं, x का ना। तो चूंकि पूछा कि x अक्ष के ऊपर, तो ऊपर मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं, y की तरफ जा रहे हैं, तो y पर कितनी इकाई पर, 3 इकाई पर, तो y का मान तो 3 मिल गया। लेकिन y अक्ष पर x का मान क्या, 0। पहले x का मान लिखेंगे तो 0, और फिर y कितना दूरी पर है, 3, तो 3 लगा दो, इसका 0 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर ऐसे पूछता x अक्ष से नीचे 3 इकाई की दूरी पर, तो बताओ x अक्ष से नीचे होगा, तो नीचे मान लो यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो अभी भी तो y पर ही चल रहा, लेकिन नीचे आ रहा है तो कितना होगा, -3। कितना होगा बोलो, -3। और चूंकि y पर है तो y पर x का मान कितना होगा, 0, तो 0, और कितनी दूरी पर है, -3, तो क्या लगा दो, -3 बन गया। कुछ भी पूछेगा दायां बायां ऊपर नीचे आप बना दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये प्रश्न क्या था, y अक्ष के दाईं और 5 इकाई पर x अक्ष पर एक बिंदु P है, तो x का मान दिया था 5, लेकिन x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0। सो आंसर क्या होगा, 5,0। क्लियर बात है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग
25 नंबर प्रश्न पे बच्चे 25 देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5,5 है तो उसके गुरुत्व केंद्र का, अभी तो बताया गुरुत्व केंद्र याद करो, सब मैंने आपके पास हथियार दे दिया है। गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या था याद करो, तीनों x वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दो, तीनों y वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दो। बहुत ही आसान प्रश्न है, बोलोगे सर तुरंत बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। हम लेते हैं क्वेश्चन क्या देखो, किसी त्रिभुज के, फोकस करना, क्या क्वेश्चन बच्चे, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, बना लो एक त्रिभुज, लो ध्यान से, हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम है ABC ले लिया, ठीक है बच्चे। क्या बोला कि इसका नियामक कितना है 4,6, फिर बोलो क्या है 10,4 और फिर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक ले लेते, नहीं बच्चे 10, नहीं, यहाँ पर ये हमारा घेरा हुआ है, कोष्ठ है, तो यहाँ पर ले लो 0,4 बच्चे, ये 0,4 है, सॉरी 0,4 है। और C बोलो कितना है हमारा 5,5 है। तो बोला क्या है, गुरुत्व केंद्र का नियामक, अभी सिखाया था गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होता है बच्चे, गुरुत्व केंद्र का नियामक बोलो क्या होता है, सर सिखाए थे, x वाला तीनों को जोड़ के 3 से भाग, जब भी बोलेगा गुरुत्व केंद्र, जब भी बोलेगा केंद्रक, जब भी बोलेगा मध्य केंद्र, तीनों में से कुछ भी नाम देगा तो तुम क्या करना, तीनों x वाले को जोड़ के 3 से भाग कर देना। तो क्या होगा बोलो 4 प्लस, बोलो यहाँ पर क्या है 0 प्लस यहाँ पर क्या है 5/3 कर दिए, बोले ये तो x को जोड़ दिए, x वाले को, अब y को जोड़ो 6 प्लस, बोलो यहाँ पर क्या है 4 है, y2 का मान, y3 का मान कितना है 5 है, बट्टा क्या कर दो 3 कर दो, बोलो कितना आएगा 5, 4, 9/3, ये 6, 4, 10, 5, 15/3, इसको काटोगे 3, 3 9, 3, 5, 6, 15, बोलो क्या मिलेगा 3,5, क्या मिला बच्चे 3,5 मिला। और आप देखिए 3,5 हमारे ऑप्शन में होगा, यस ऑप्शन नंबर डी 3,5 हमने निकाल लिया गुरुत्व केंद्र। बहुत आसान, तीनों x को जोड़ो 3 से भाग कर दो, तीनों y को जोड़ के 3 से भाग कर दो। आ जाओ 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है तो मध्य केंद्र, देखो आ गया, तुमको फंसाने के लिए देगा, बच्चा को देगा मध्य केंद्र, बच्चा बोलेगा ये तो पढ़ के ही नहीं आए, ये मध्य केंद्र क्या दे दिया, अभी तो मैंने आपको लिखवाया, सब चीज लिखवाया कि गुरुत्व केंद्र को ही क्या बोलते हैं केंद्रक, गुरुत्व केंद्र को ही क्या बोलते हैं मध्य केंद्र, तीनों इसी का नाम है, कंफ्यूज मत करना एग्जाम में। देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ABC दिया गया है, चलो देख लेते हैं ध्यान से कैसे बनेगा त्रिभुज ABC। ये 26 नंबर प्रश्न बना रहा हूं, फोकस करिए, त्रिभुज ABC है तो ले लो त्रिभुज ABC, ध्यान दो त्रिभुज ABC है हमारा ABC, बोला इसका शीर्ष क्या क्या है A-1,0, लिख लो, A का वैल्यू है बच्चे -1,0 है कि नहीं, बताओ B का वैल्यू क्या है 5,-2, लिख लो बच्चे 5,-2। C का बोलो क्या है, C का कोऑर्डिनेट है 8,2, क्या बच्चे 8,2, तो क्या बोला है मध्य केंद्र का निर्देशांक, तो मध्य केंद्र उसको बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र कोई ना, चाहे मध्य केंद्र बोले, चाहे गुरुत्व केंद्र बोले, चाहे केंद्रक बोले, एक ही बात है। क्या करना है, x वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दो जल्दी से, क्या होगा -1 होगा, फिर प्लस, बताओ x2 का मान कितना 5 है, फिर x3 का मान कितना है बोलो 8 है, बट्टा में क्या कर देना 3 कर देना। अब आगे आ जाओ ध्यान से, यहाँ पर y वाले को जोड़ो 0 प्लस y2 का मान कितना -2, तो -2, देखो ये प्लस फॉर्मूला वाला है और y2 का मान -2, तो -2 पोस्ट में लिख दिया, फिर प्लस y3 का मान कितना है बताओ 2 है, और बट्टा में क्या कर दो, बट्टा में हम कर देते हैं 3 क्योंकि 3 पार्ट है। अब बताओ इसको सॉल्व करने आता है, पहले जोड़ लो 8, 5 कितना 13, और एक घटाना है घटा दो 12 बट्टा में 3। अब यहाँ देख लो 0 प्लस -2, और पहले से क्या है +2 बट्टा बोलो कितना 3, बताओ इसको काटो 3 चौके कितना होगा 12, 4 -2 +2 दोनों कट जाएगा ना, 0 मिलेगा, 0 बट्टा में कितना मिलेगा 3, तो 4 को 4 रहने दो, आज 0/3 आंसर क्या देगा हमको 0 ही देगा ना, 4,0, कुछ नहीं, x वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दो, y वाले को जोड़ के 3 से भाग कर दो, सिंपल कैलकुलेशन आपको करने आता ही होगा, 4,0 आंसर देखो तो है ऑप्शन में 4,0, यस सर है डी ऑप्शन 4,0 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग, ये देखो 27 नंबर क्या दिया, किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 है, किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 है, इस बार ना गुरुत्व केंद्र ही दे दिया, और उसका 2 शीर्ष दे दिया, और बोला तीसरा शीर्ष निकालिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछेगा, कैलकुलेटिव भी पूछ सकता है। चलो करते हैं, त्रिभुज का केंद्रक का दे दिया, चलो एक त्रिभुज बना लो, ध्यान देना अच्छे से, त्रिभुज बना लो, ये हमारा त्रिभुज है बच्चे ABC, ध्यान देना, और
इसका गुरुत्व केंद्र दे दिया हमको। तो गुरुत्व केंद्र का नियामक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, गुरुत्व केंद्र का नियामक निकाले थे, हमको तीनों शीर्ष दिया था, इस बार दुइयों को शीर्ष दिया है, गुरुत्व केंद्र का नियामक दे दिया, बोलेगा तीसरा शीर्ष निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक शीर्ष को मान लो 2,3, इसको 2, 3 मान लो। अच्छा बी का बोलो कितना दिया, 5,-4, 5,-4, और सी कितना दिया, सी हमको निकालना है, तीसरा शीर्ष निकालना है, इसको क्या करो XY मान लो, XY मान लो। बच्चे जितना मैं क्वेश्चन बताया ना, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी, इसलिए 1 नंबर की तैयारी तो चल ही रही है, ये 2 नंबर की तैयारी भी चल रही है। और गुरुत्व केंद्र का नियामक 3,0 दिया है, और गुरुत्व केंद्र का वैल्यू आपको दिया है 3,0। तो एक काम करो, पहले देखो ध्यान से, गुरुत्व केंद्र का ध्यान देना। गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होता है बच्चे, गुरुत्व केंद्र का नियामक बोलिए, आप ही लोग बोलिए क्या होता है, आपको पता है ना, सर ने बताया अभी, बोलो क्या फॉर्मूला, x1 + x2 + x3 बट्टा 3x के लिए, और y के लिए y1 + y2 + y3 बट्टा 3। समझ में आ रही मेरी बात। गुरुत्व केंद्र का नियामक इस बार दे दिया है, क्वेश्चन है वही दे दिया, बताओ कितना, 3,0। तो इसका वैल्यू पुट कर दो 3,0। अब बराबर x1 का मान बोलो ऊपर में कितना है, बोलो x1 का मान ऊपर में कितना है, 2, तो 2 + x2 कितना है, 5, तो 5, और x3 नहीं पता, निकालना है, यही तो निकालना है, तो x के बदले x छोड़ दो, अब बट्टा 3 डाल दो, कोई दिक्कत है। फिर आ जाओ, y1 का मान बोलो कितना है, 3, प्लस y2 का मान कितना, -4, तो -4 कोष्ठ में लिख दो, और y3 हमको निकालना है, नहीं पता, तो प्लस में y कर दो, बट्टा में 3 कर दो, बस इसको कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आंसर तैयार है। 3,0 बोलो 5 2 कितना होगा, 7 + x बट्टा 3, यहाँ आ जाओ, 3 + -4 + y बट्टा कितना होगा बच्चे, 3 होगा। तो बताओ एक स्टेप और बढ़ा लो, बोलो ये कितना होगा, 3,0 बराबर 7 + x बट्टा 3 बच्चे, और यहाँ पर 3 में से 4 गया, 4 बचे, 3 में से 4 गया तो क्या होगा, -1 + y बट्टा 3। अब तो मुझे बताओ ये किसका वैल्यू है, x का, ये भी किसका वैल्यू है, x का ना रे, x, y का, x, y, ये भी x, y, तो ये भी x का, ये भी x का, दोनों की तुलना कर देंगे, ये भी y का, ये भी 0 किसका, 0 भी y का है, तो तुलना कर दो, x की तुलना x से, y की तुलना y से, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे बच्चे, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 7 + x बट्टा 3 किसके बराबर होगा, बोलो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, और उधर बताओ क्या होगा, -1 + y बट्टा 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद आपको क्रॉस गुना करने आता है, इसको 1 से गुना कर दो, 7 + x बराबर 3 तिया बोलो कितना होता है, 9 होता है, यहाँ कर लो, -1 + y बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, इसको सॉल्व कर लो, x बराबर 9 + 7 उधर जाए क्या हो जाएगा, बोलिए -7, वेरी गुड। अब यहाँ करो, क्या करो, इस 1 को उधर ले जाओ, 1 बराबर -1 उधर जाए क्या हो जाएगा, बोलो +1। तो बताओ x का मान 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 1, और यही तो आपको निकालना था, P, देखो यहाँ पर C x y नहीं पता था ना, तीसरा निर्देशांक निकालना था, तो C x का मान तुम क्या निकाला, नीचे में देखो तो x का मान क्या निकाले बच्चे, 2, y का मान कितना निकाले, 1, सो 2,1 क्या आ गया बच्चे, 2,1 आपका आंसर हो गया। आपने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, नियामक आपको पता था, 2 बिंदु पता था, तीसरा को हमने XY मान लिया, गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला लगाया, x की तुलना x से कर दिया, y की तुलना y से कर दिया, आपको XY का वैल्यू निकल गया 2,1। देखिए जरा ध्यान से, हमारा ऑप्शन कितना आ गया, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ इसको, 7 + x 3 3 9 हो गया, तो ये हमारा 7 + x 9 हो गया, तो x 2 आ गया, और यहाँ से हमारा बच्चे y कितना आ गया, 1 आ गया। जरा इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में सुधार कर ले बच्चे, 2,1 आएगा, थोड़ा ठीक कर लो, C नंबर ऑप्शन को ना क्या करो, 2,1 बना ले बच्चे। अच्छा हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहे थे ना, 3,0, और हमने पुट किया 5 - 4 2 3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर एक काम करो, इस ऑप्शन को ना C नंबर को 2 बना लो बच्चे, 2,1 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आप देखा है इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है बच्चे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन लिखने के क्रम में बच्चे, तो इसीलिए कुछ मिसप्रिंट को आप लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। ये आपका 2,1 है बच्चे, बाकी हमारा सोल्यूशन एकदम परफेक्ट है, हम ऐसे ही बनाएंगे, जब भी एक मुझे नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही तरीके से बना लेंगे, अगर मुझे गुरुत्व केंद्र का पता होगा तो उसको निकाल के तुलना कर देंगे, तो हमारा बड़े आराम से ये क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो आज हमने ये 27 प्रश्न आपके जो हो गए नियामक के, इसको मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें एक दो प्रश्न हम और लेंगे। अभी मैं अनुपात निकालने के लिए नहीं आया हूँ। जैसे कि देखो, आज हम एक क्वेश्चन आपको सिखाए थे, ये वाला याद करिए कि जब मुझे अनुपात दिया था तो हम क्या किए थे, विभाजन सूत्र लगाए थे। अब एक प्रश्न आएगा अभी, फिर एक सीरीज आएगा, फिर इसका पार्ट आएगा बच्चा। अभी आप करते रहो, सारा इंपॉर्टेंट हम कलेक्ट करके एक जगह दे देंगे। अब एक पार्ट उसमें क्या करेंगे कि ये आपको निकालना रहेगा, ये आपको नहीं पता होगा अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालने का तरीका सिखाएंगे उसमें, और साथ ही साथ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। फिलहाल ये चूंकि लंबा वीडियो इसलिए गया बच्चे ताकि आपको मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आपको एक एक लाइन समझाया, तो वीडियो लंबा जाएगा ये बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट तो टिक आउट नहीं करवाना है कि ये इसका टिक कर लो, पूरा क्वेश्चन समझाता हूं ताकि जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा बच्चे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला बताया, फिर आपको सॉल्व करवाया, तो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा ये बच्चे। कोई दिक्कत नहीं लेना, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो कुछ PDF तैयार करने में कुछ चूंकि हैंड राइटिंग है बच्चे, तो कुछ तो थोड़ा सा हो ही जाता है, तो उतना आप लोग इग्नोर करेंगे। और जो कि मैं आपको पढ़ाया अच्छे से, उसको एक एक क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करना और फिर देखना कि कितना आपको मजा आ रहा है। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों उसके लिए हमको अच्छे से एक एक वीडियो को पूरा देखना होगा। आप बीच में देख के नहीं छोड़िए, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अगला पार्ट डालेंगे, आपको स्किप कर जाएगा। आप पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया बच्चे, हर सीरीज दूंगा, हर टॉपिक का 3-4 सीरीज आएगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे या फिर इसी पैटर्न का मिलेगा जो मेरा बच्चा तुरंत सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चे, सो अपना मेहनत पूरा कीजिए अच्छे से, सो खूब मेहनत करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे तो ऐसे ही आप लोग के लिए बनता रहेगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए यहाँ से ऐसे ही खूब तैयारी करके आपको वो क्वेश्चन डालें जो आपके 23 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।